स्वागत है आप सबका। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि अभी आपने देखा, राजीव दीक्षित जी के दो वीडियो मैंने चलाए थे, छोटे छोटे वीडियो थे। राजीव दीक्षित जी की वीडियो में राजीव दीक्षित जी ने कहा था कि हम 100 उद्योग प्रत्येक गांव में लगाना चाहते हैं। ये उनका सपना था। उनका सपना था ये कि प्रत्येक गांव में 100 उद्योग लगाना चाहते थे। हालांकि उन्होंने एक जिक्र किया था कि स्विस बैंकों से जो अमाउंट आएगा, जो पैसा आएगा, उन पैसों को वो इस्तेमाल करना चाहते थे। और ये सारी चीजें इन्होंने बताई। लेकिन बात ये है कि वो चीजें गई, वो चीजें वापस होने वाली नहीं है। जो भी है वो सारी चीजें आज के समय में स्थिति थोड़ी अलग है। तो हम सोचते हैं कि हमारा जो काम है। यू अंडरस्टैंड नाउ? आर यू रेडी टू बी ए 1 करोड़ चैंपियन? आज से एक साल से 3 साल लग सकते हैं। आई वांट टू बी पार्ट ऑफ। तो मैं आपको क्या क्या दे रहा हूँ दोबारा से बता। प्लीज जिनका भी ऑडियो चालू है वो म्यूट कर दे, कोई अनम्यूट ना रखे। चलिए, तो राजीव दीक्षित जी का जो सपना था, उस सपने को इन्होंने इसलिए बनाया था ताकि वो स्विस बैंकों से अगर पैसा आता है तो उसकी व्यवस्था वो कर पाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्विस बैंकों से अगर पैसा नहीं भी आया, शायद आज राजीव दीक्षित जी होते तो स्विस बैंकों से पैसा भी आ जाता। लेकिन चलो, ये हमारा दुर्भाग्य है कि वो व्यवस्था हमारे पास में नहीं है। राजीव दीक्षित जी आज नहीं है और स्विस बैंकों का पैसा भी आज हमारे भारत में वापस नहीं आया। लेकिन हम एक प्रयास कर रहे हैं कि 100 उद्योग प्रत्येक गांव में लगे। इसलिए हमने एक व्यवस्था बनाई है, सपनों का भारत। यानी कि राजीव दीक्षित जी के सपनों का भारत और उन स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत जिन्होंने अपने भारत को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और अपने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति देकर के हमारे भारत को आजाद करवाया। उससे पहले ऐसे वीर जो हुए जिन्होंने
समय समय पर भारत पर जब भी आक्रमण हुए, उन आक्रमणों का विरोध करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन आक्रमणों का जवाब देते हुए अपने भारत की रक्षा, अपने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे तमाम जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए, उससे पहले भी जितने भी हमारे देश के क्रांतिकारी हुए, वीर हुए, उन सब के सपनों का भारत हम बनाना चाहते हैं। और इस भारत को सपनों का भारत बनाने के लिए हमने कुछ योजनाएं बनाई हैं, कुछ तरीके बनाए, कुछ संकल्प लिए हैं। तो हमारी संस्था का नाम है गो गीता ऑर्गेनिक एवं पंचगव्य अनुसंधान लोक कल्याण संस्थान। यह संस्थान हमने 2018 में रजिस्टर्ड करवाई थी। और गो गीता ऑर्गेनिक जो है वो ऑर्गेनिक के कार्यों के लिए तथा पंचगव्य के कार्यों के लिए तथा इनके अनुसंधान के लिए हमने इस संस्था को रजिस्टर्ड करवाया था। और इसी में 2000 लगभग 12 से लेकर के हम इसमें काम कर रहे थे। 2018 में हमें लगा कि संस्था का रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, तो फिर संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ। और इन्हीं कामों को करते हुए हमने कुछ संकल्प लिए हैं, और वो संकल्प है हमारा ग्रामोत्थान संकल्प, जिसमें हमने कृषक उद्यमिता यानी कि कृषि कृषि है आज घाटे का सौदा क्यों बन गई है। आज हमारी खेती घाटे का सौदा बनने का कारण ये है कि हम क्या करते हैं, यानी जो किसान है वो क्या कर रहे हैं। किसान ये कर रहे हैं कि अपने उत्पाद का खुद मूल्य निर्धारण नहीं करके हम किसी और को, यानी कि व्यापारी जो है या जो आड़तिए हैं, उनको हम अपने उत्पाद दे देते हैं और उन्हीं से कहलवाते हैं कि आप हमारे प्राइस, यानी कि हमारे उत्पाद का प्राइस क्या दोगे, हमारे उत्पाद का मूल्य क्या दोगे। लेकिन आज अगर स्थिति अगर ऐसी रही तो हमारी जो मुश्किल समय है या हमारी जो परिस्थितियां हैं वो सुधरने वाली नहीं है। अगर परिस्थितियों को सुधारना होगा, किसान की स्थिति को सुधारना होगा, तो किसान को अपने उत्पाद का मूल्य स्वयं डिसाइड करना होगा। अपने आप को अपने आप को उद्यमी बनाना होगा। और जब अगर किसान खुद उद्यमी बन गया तो किसान की जो स्थिति है वो स्वतः ही सुधर जाएगी। किसान का जो प्रोडक्ट है वो खुद पैकिंग, प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग करके किसान खुद अगर बेचना शुरू कर दिया तो अपने अनुसार वो मूल्य प्राप्त कर सकता है और अपने अनुसार वो प्रॉफिट कर सकता है। ये सारी चीजों के साथ में एक बार फिर पुनः निवेदन ये है कि आपका जो ऑडियो है वो अनम्यूट रखिए, सॉरी म्यूट रखिए, अनम्यूट मत करिए, क्योंकि आपकी आवाज आ रही है तो सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। और ज्यादातर ये इसमें सारी चीजें जो है आपको अभी आपके जो सवाल होंगे लास्ट में लेंगे। अभी आप सुनिए इन पूरी चीज को। लगभग मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल नहीं रहे, मैं सारे सवालों के जवाब दे दूं और आपके सारे सवालों के जवाब इसी स्पीच में आ जाए। चलिए, तो वापस अपन स्पीच पे चलते हैं कि कृषक उद्यमिता यानी कि किसान है वो उद्यमी बने, अपने उत्पाद की, यानी कि अपने खेतों में जो भी प्रोडक्शन तैयार हो रहा है उन्हीं प्रोडक्शन की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग करे। और ब्रांडिंग करके उसको मार्केट में बेचे और बेच करके अच्छा मुनाफा कमाए। इसी बात को पूरा करने के लिए, इसी कारण को, इसी मकसद को पूरा करने के लिए हमने कृषक उद्यमिता अभियान चलाया, जिसको एग्री एंटरप्रेन्योरशिप कह सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में भी आप माने तो कृषक उद्यमिता इसको कह सकते हैं। चलिए, कृषक उद्यमिता का हमने कृषक उद्यमिता जो है वो ग्रामोत्थान संकल्प के अधीन ये बनाया है। हमारा जो संकल्प है वो एनपीसीएल ग्रामोत्थान संकल्प है। और ग्रामोत्थान संकल्प अगर पूरा हुआ तो सपनों का भारत अपने आप बन जाएगा। यानी कि अगर ग्रामोत्थान संकल्प हमारा पूरा हो गया तो हमारा भारत है वो सपनों का भारत हो जाएगा, क्रांतिकारियों के सपनों का भारत हो जाएगा और राजीव दीक्षित जी के सपनों का भारत बन जाएगा। हमारा इसमें विजन ये है कि हमारा लक्ष्य है, हम उन 7 लाख से भी अधिक वीर बलिदानियों के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, जिन्होंने भारत के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया। इस हेतु प्रथम ग्रामोत्थान संकल्प का पूरा होना आवश्यक है, जिसमें किसानों की उन्नति और प्रगति हेतु कृषक उद्यमिता को सफल बनाना है। यानी कि ग्रामोत्थान संकल्प है जिसको सफल बनाना है। अगर ये ग्रामोत्थान संकल्प सफल रहा तो किसानों की उन्नति और प्रगति हो जाएगी और कृषक उद्यमिता इसी के साथ में संपूर्ण होगी, तो ही ग्रामोत्थान संकल्प पूरा होगा। ग्रामोत्थान संकल्प एक हमारा संकल्प है। इस संकल्प को हमने 5 भागों में यानी 5 आयामों में डिवाइड किया है। 5 आयाम ये है कि पहला है आत्मनिर्भर किसान संकल्प।
किसान अगर आत्मनिर्भर बनेगा तो ही भारत है वो समृद्ध बन सकता है, सशक्त बन सकता है, और भारत है वो विश्व में शक्तिशाली बन सकता है या विश्व की महासत्ता बन सकता है। अगर आत्मनिर्भर किसान हुआ तो, यानी कि आत्मनिर्भर किसान का जो आपने वो पॉइंट दिया है, अगर ये सक्षम हुआ तो इसी के साथ साथ में दूसरा है जो युवाओं को अगर रोजगार मिला, ये हमारा संकल्प है कि युवाओं को हम रोजगार देना चाहते हैं, और इसी संकल्प के साथ में बाकी भी हमारे सहयोग में आ जाए तो हम पूरे भारत में ये सारी चीजें लागू कर सकें। उसके बाद में स्वावलंबी महिला संकल्प, यानी महिलाएं आज के समय में क्या स्थिति हो रही है कि गांवों में जो महिलाएं हैं उनके पास में रोजगार की व्यवस्था नहीं है, और स्थितियां यह बन रही है कई जगह की गांवों की महिला है वो शहरों में आकर के नौकरियां नहीं कर पाती है, और हमारी संस्कृति और हमारी कुछ परिस्थितियां इन सारी चीजों को देखते हुए ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो संकल्प है उसमें हम गांवों में ही ऐसे उद्योग शुरू करें, गांवों में ऐसे रोजगार शुरू करें, गांवों में लघु उद्योग गृह उद्योग शुरू करें, जिसके माध्यम से गांवों में बैठी जो महिलाएं वो हमारे साथ में, यानी वो इस संकल्प के साथ में आए, कुछ प्रोडक्ट बनाना शुरू करें, उस प्रोडक्ट से इनकम शुरू करें, अपने घर को मजबूत करें। अगर किसानों का घर या गांव में ग्रामीण जो लोग हैं उनका घर अगर सशक्त हुआ और उसमें अगर पैसे की व्यवस्था बनी, यानी इनकम अगर बढ़ी, तो गांव समृद्ध हो सकते हैं, गांव सशक्त हो सकते हैं। और उसके अलावा गो समृद्धि संकल्प, यानी गाय के द्वारा बने गए, यानी कि गाय के गोमूत्र, गोबर, पंचगव्य, जितने भी पंचगव्य गाय के 5 गव्य होते हैं, उन गव्यों से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो पंचगव्य कहलाते हैं, और उन पंचगव्यों से जितने भी सामान बनते हैं उन सामानों को बना करके हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आज एक गोपालक है, हमारे पास में एक संकल्प है जो है गो समृद्धि संकल्प। इसके तहत हम एक गाय से 1 लाख रुपया एक गोपालक कैसे कमा सकता है, वो पूरी विधि इसमें हम समझाने का मतलब समझाएंगे और समझा रहे हैं। और उसके बाद में विष मुक्त भोजन संकल्प, अगर हमारा भोजन विष मुक्त रहा, हमारा जो भोजन है वो जहर मुक्त रहा, तो ही हमारा शरीर है वो स्वस्थ रहेगा, और अगर शरीर स्वस्थ रहा तो ही सारे जो सुख है उनका हम भोग कर पाएंगे। अन्यथा अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, शरीर बीमार है, तो हम सारे जो सुख है उनका उपभोग नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपने सुना होगा कि हमने हमारे पुराने ग्रंथों में बताया गया है कि पहला सुख निरोगी काया, यानी कि जो हमारा पहला सुख है वो है निरोगी काया। अगर हमारा शरीर, हमारी काया अगर निरोगी रही तो हमें पहला सुख मिलेगा, और यानी कि पहला सुख निरोगी का है वो हमें प्राप्त होगा, तो ही बाकी के सुख का उपयोग हम उपभोग कर पाएंगे, अन्यथा बाकी के सारे सुख हमारे लिए कोई काम के नहीं रहेंगे। इन सारे जो संकल्प है, इन सारे संकल्प को हम विस्तृत से आगे समझेंगे, इसलिए अभी मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि किसान आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है। इसकी पूरी की पूरी मैं योजना आपको बता रहा हूँ, इस स्पीच में आगे आएगी। युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, स्वावलंबी महिलाएं यानी कि महिलाओं को रोजगार कैसे मिल सकता है, और गो समृद्धि संकल्प कैसे पूरा हो सकता है, विश्व मुक्त भोजन संकल्प है वो कैसे पूरा हो सकता है, आदि सभी कार्यों को कैसे कर सकते हैं, ये आगे विस्तृत समझेंगे। अभी ये हमारा जो लक्ष्य है, यानी कि हमारा जो विजन है वो ये है। उसके बाद में हमारा जो मिशन है, वो मिशन ये है कि हमारे देश के सामान्य नागरिकों तक किसानों के अपने स्वनिर्मित सात्विक जैविक परंपरागत एवं शुद्ध भोजन उत्पाद पहुंचे, जिसमें देसी गाय का या भैंस का दूध हो या घी हो, कच्ची घानी का तेल हो, हाथ की चक्की का आटा हो, दालें एवं मसाले हो, ये सारी की सारी चीजें वाजिब दाम में सब तक पहुंचे, और यानी कि हमारे देश के सामान्य नागरिकों तक पहुंचे, और यही हमारा ध्येय है, हमारा यही मिशन है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। इसमें ग्रामोत्थान संकल्प का जो पहला आयाम है वो है आत्मनिर्भर किसान संकल्प। किसान अगर आत्मनिर्भर बनेगा तो ही अच्छी फसलों का उत्पादन कर पाएगा, अच्छी फसलों को वो ले पाएगा, और अच्छी उपयोगी चीजें है वो, या स्वास्थ्य वर्धक जो उत्पाद है वो ही हमें मिलेंगे।
तो ये सारी चीजें करने के लिए किसान को आत्मनिर्भर होना जरूरी है, और किसान आत्मनिर्भर होगा तो देश के बारे में सोचेगा, और देश के भविष्य के बारे में सोचेगा, और देश के भविष्य के लिए अच्छा काम वो करेगा। तो चलिए, आत्मनिर्भर किसान होने के लिए क्या होना जरूरी है? कम लागत में अधिक उत्पादन। किसान अपने खेत में कम लागत लगाए और अधिक उत्पादन करे। इसके लिए हम प्रशिक्षण दे रहे हैं किसानों को। आत्मनिर्भर किसान होने के लिए हम पहला जो है वो प्रशिक्षण हमारा ये रहेगा कि कम लागत हो जिसमें उत्पादन अधिक हो। यानी कि बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसमें लागत कम हो और उत्पादन बढ़े, ऐसी चीजों को हम किसानों को समझा रहे हैं हमारी जो पाठशाला है, किसान पाठशाला, उसके माध्यम से। उसके बाद में औषधीय खेती। औषधीय खेती करके भी किसान अच्छा मुनाफा कमा सकता है। उसके बाद में जैविक खेती और प्रमाणीकरण। हमारी जो किसान पाठशाला जो चल रही है, उस किसान पाठशाला में हम जैविक खेती और उसका प्रमाणीकरण करवा रहे हैं। भूमि सुधार एवं प्राकृतिक अनुकूलन के प्रशिक्षण हम समय समय पर हमारी किसान पाठशाला के तहत दे रहे हैं। खाद बीज व दवाइयों में आत्मनिर्भरता, यानी कि किसान है वो खुद अपने खेत में गाय और भैंस के जो गोबर है, गोमूत्र है, उससे दवाइयां बना सकते हैं, उनसे जो खाद बना सकते हैं, और उससे बीजोपचार कर सकते हैं। अपने जो पुराने बीज को ही, अपने 1 साल पुराने बीज को बीजोपचार के माध्यम से तैयार कर सकते हैं और वो बोने लायक तैयार कर सकते हैं। ये सारी चीजें खाद बीज व दवाइयों में आत्मनिर्भरता में आती है। ये सारी चीजें करेंगे तो आत्मनिर्भर होगा। और उसके बाद में अगर ऐसी कोई चीजें है जो मार्केट से लानी पड़े तो वो सस्ती दरों में कैसे उपलब्ध हो, ये सारी चीजें, ये जो सारी चीजें है वो हमारे प्रशिक्षण के माध्यम से हम किसानों को दे रहे हैं। पशुपालन अ, में सुधार और दूध उत्पादन में सुधार, ये सारी चीजें भी हमारे प्रशिक्षण के माध्यम से हम दे रहे हैं। सब्जियों की खेती, बागवानी, मसाला उत्पादन, सरकारी योजनाओं से समय समय पर सरकारी योजनाओं के लाभ अवगत करवाते हैं। और कृषि यंत्रों की सुगमता भी करते हैं। यानी कि हमारा जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा जो गोपालक संस्थान है, यानी कि गो गीता ऑर्गेनिक एवं पंचगव्य अनुसंधान लोक कल्याण संस्थान, जिसको हम शॉर्ट में गोपालक संस्थान नाम से मतलब गोपालक संस्थान के नाम से भी हम इनको पुकारते हैं या इनको संबोधित करते हैं। और यही गोपालक संस्थान के अंतर्गत हमने एक नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड बनाई है। यानी कि ये एक एफपीओ है। एफपीओ का मतलब होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसान उत्पादक संघ। किसान उत्पादक संघ क्या होता है? एक किसानों का ऐसा समूह, 10 या 10 से अधिक किसान मिलकर के एक कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं, और उस कंपनी में सरकार का भी सहयोग होता है। और ये केंद्र सरकार की 2014 के बाद की योजना है, उसमें ये 10,000 कंपनी रजिस्टर्ड हुई है। उसमें ये नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड भी हमने रजिस्टर्ड करवाई हुई है। और उसी, यानी कि 10 या 10 से, एफपीओ क्या होता है या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी क्या होती है? 10 या 10 से अधिक किसान मिलकर के एक कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं। कंपनी रजिस्टर्ड करने का उद्देश्य ये होता है कि किसान अपने उत्पाद को खुद पैकिंग करे, प्रोसेसिंग करे, ब्रांडिंग करे और मार्केट में बेचे। इससे किसान को ज्यादा मुनाफा हो, अपने प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन कर सके, ज्यादा मुनाफा हो। ज्यादा मुनाफा अगर होगा तो किसान के घर में आय ज्यादा होगी, और आय ज्यादा होगी तो खुशहाली आएगी। ये सारी चीजों के लिए हमने जो कि किसान, यानी कि जो एफपीओ का जो संरचना है, उस हिसाब से हमने नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की भी हमने स्थापना की है। उसी स्थापना के तहत, यानी कि हम पढ़ रहे थे कृषि यंत्रों की सुगमता। कृषि यंत्रों की सुगमता का मतलब यह है कि अगर हमारे आसपास, यानी कि हमारे खेतों में जो भी उत्पाद की आवश्यकता होती है, जिन जिन उत्पादों की आवश्यकता होती है, सॉरी, जिन जिन यंत्रों की आवश्यकता होती है, कृषि यंत्रों की, उन यंत्रों को अगर हम सामूहिक रूप से लाए, जैसे कि कोई भी यंत्र हो, खाद हो, बीज हो, दवाई हो, अगर हम एक साथ में बल्क में अगर परचेज करें तो वो हमें सस्ता मिलेगा। लेकिन अगर हम अलग अलग भागों में छोटा छोटा कम कम मात्रा में अगर परचेज करेंगे तो वो हमें महंगा मिलेगा। आज के समय में क्या हो रहा है कि खेत बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटी जोत वाले किसान अपना अलग अलग सामान लेने जाते हैं तो उनको महंगा पड़ता है। लेकिन अगर एफपीओ बने, एफपीओ बन करके एक साथ में सामूहिक रूप से अगर खरीद हो, तो ये क्या हो सकता है? अगर सामूहिक रूप से खरीद होगी तो क्या होगा, किसानों को ये जो सामान है वो सस्ता मिलेगा, क्योंकि बल्क में मिलेगा तो सस्ता मिलेगा, और सस्ता मिलेगा तो ही किसान
क्या होगा, कम लागत और अधिक उत्पादन कर पाएगा। उसके बाद में वेयर हाउस एवं भंडारण। कई बार क्या होता है कि कई बार बहुत सारी चीजों का जब निकलता है, जो यानी कि उत्पाद निकलता है, उस समय उसके भाव अच्छे नहीं होते हैं, उनकी प्राइस अच्छी नहीं होती है। लेकिन जब कुछ समय निकल जाता है कि यानी कि महीना 2 महीने के बाद में उसके भाव बढ़ने लगते हैं, तो क्या होता है कि जो जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं हैं उनको वेयर हाउस में या फिर उनका भंडारण किया जाता है। और वो भंडारण की व्यवस्था अगर किसान को मिल जाए तो किसान अपने प्रोडक्ट को 2 महीने या 4 महीने स्टॉक रख सकता है और अच्छी प्राइस आने पर वो बेच सकता है। और ये सारी चीजें किसान कब कर सकता है, जब किसान के पास में व्यवस्था हो। और किसान के पास में व्यवस्था होगी तो ये कर पाएगा। अन्यथा अगर एफपीओ बना हुआ है तो किसानों का जो एफपीओ है वो किसान से प्रोडक्ट खरीद लेता है, उसके बदले में किसान को पैसे दे देता है। लेकिन वो जो सामान है वो अपने वेयर हाउस या अपने भंडारण गृह में रख सकता है, और रख करके जब प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाए उस समय वो बेच सकता है, और बेच करके बाकी का जो मुनाफा है वो किसानों में बांट सकता है। ये व्यवस्था एफपीओ के तहत होती है। तो आत्मनिर्भर किसान के साथ में ये जो जितने भी 12 प्रकार के जो पॉइंट बताए, ये सारे के सारे पॉइंट हम इनमें प्रशिक्षण और ये सारी चीजें करवाते हैं। उपरोक्त में प्रशिक्षण, उत्पादन, पैकिंग, ब्रांडिंग के माध्यम से मार्केटिंग के समस्त कार्यों को कराना हमारे इसमें हमारे संकल्प में शामिल है। नेक्स्ट जो कृषक उद्यमिता है, यानी कि हमारे कुछ फोटोज दिए गए हैं जिसमें हम किसानों के साथ में मीटिंगें जो हमारी चल रही है, किसान पाठशाला चल रही है, अलग अलग किसान पाठशालाओं के बीच कुछ फोटोज हमने इसमें दिए गए हैं। उसके साथ में कुछ हमारे कृषक उद्यमी है जिन्होंने अपने खुद के जो उद्योग शुरू किए हैं, छोटे मोटे जो भी उद्योग शुरू किए हैं, उनकी ओपनिंग के समय के या उनके बाद के उनके या मिलने के बाद जो हमने फोटो कलेक्ट किए हैं उनका कुछ यहाँ हमने फोटो का कलेक्शन किया है और वो यहाँ पीस है। तो हमारे साथ में जो भी छोटे मोटे उद्योग एक बार शुरू हुए हैं उन लोगों को हम छोट क्या कर रहे हैं, हैंड होल्डिंग सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, वो सपोर्ट कैसे कर रहे हैं वो मैं आगे आपको आगे की क्लिप में बताऊंगा। अभी नेक्स्ट जो है, पहला जो था वो आत्मनिर्भर किसान संकल्प। अब दूसरा जो है वो स्वावलंबी महिला संकल्प, यानी कि ग्रामोत्थान संकल्प का ये दूसरा आयाम है। और दूसरा आयाम है स्वावलंबी स्वावलंबी महिला संकल्प। अब स्वावलंबी महिला संकल्प में क्या है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि ग्रामीण महिलाओं के पास में काम की व्यवस्था नहीं होती, काम नहीं होता है, उनके हाथों को काम चाहिए। तो काम के लिए हमने क्या व्यवस्था कर रखी है कि ग्रामीण गृहिणी महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हो या फिर उनसे जुड़ी न होकर के घरेलू यानी कि महिलाओं को घरेलू उद्योगों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना। जैसा कि डेयरी प्रोडक्ट है, बेकरी प्रोडक्ट है, पापड़ उत्पादन है, बिस्किट, कुकीज, साबुन, गोलगप्पे, अचार, चटनी, केर, कुमटिया, सांगरी, काचर, ग्वारफली, सिरावड़ी, गोबर कंडा, धूप बत्ती, मिट्टी से बने हुए दीपक, और कपास से रुई के जो छोटे छोटे वो पाउच बनते हैं, गोबर सी गोबर से काष्ठ बनती है यानी लकड़ी बनती है, गोनाइल, नीम स्प्रे, मैगी प्रोडक्ट, खिसिया, खाकरा, मुरब्बा, और इतने इस रिलेट इसी टाइप के बहुत सारे प्रोडक्ट, यानी लगभग 150 प्रकार के जो छोटे उत्पाद है जो घरों में बन सकते हैं। ऐसे उत्पादों की पर प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग सारी चीजों की ट्रेनिंग हम उद्यमी पाठशाला के माध्यम से देते हैं। हमारा जो किसानों के लिए है वो है किसान पाठशाला, और उद्यमियों के लिए है यानी कि उद्योग के लिए है वो है छोटे उद्योग या लघु उद्योग या गृह उद्योग के लिए है वो हमारी है उद्यमी पाठशाला। इन उत्पादों में घरेलू उद्योगों के माध्यम से उत्पाद की खरीद, पैकेजिंग, ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग में निपुण करना होता है। इसके बाद में इसके बाद जो है वो है युवा रोजगार संकल्प। युवा सबसे मुख्य बात है कि किसान का आत्मनिर्भर होना जरूरी है, दूसरा है महिलाओं के पास में होना जरूरी है, और लेकिन तीसरा मुख्य है जो पॉइंट है वो है युवाओं के पास में रोजगार होना जरूरी है। आज के समय में विकट परिस्थिति ये है कि युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं। बेरोजगार होने का सीधा कारण है कि हर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, और नौकरी में भी सरकारी नौकरी चाहिए। ये संभव नहीं है। लेकिन होता क्या है कि हमारी भीड़ उधर ही बढ़ती जा रही है, हमारे युवाओं की भीड़ सरकारी नौकरियों की ओर ही बढ़ती जा रही है।
और अंत में स्थिति ये होती है कि थक हार करके जो भी हाथ में रहता है, समय निकल जाता है, उम्र पूरी लगभग 40 के करीब हो जाते हैं, तब तक क्या होता है कि उनके हाथ में ये सारी व्यवस्थाएं चली गई होती है, और फिर जो भी हाथ में आया उनको करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन हमारा जो संकल्प है उसमें ये है कि हम गांवों के युवाओं को रोजगार दें। रोजगार बहुत अलग अलग तरीके से रोजगार है, जिसमें प्रशिक्षण सेवा में रोजगार है, एनपीसीएल में एडवाइजर बनकर रोजगार है। प्रशिक्षण सेवाओं में रोजगार का मतलब है कि हमारे जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं उन कार्यक्रमों में प्रशिक्षण के बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, और प्रशिक्षण जो प्रशिक्षित युवा है उनको हम प्रशिक्षण के कार्य में लगाते हैं। जो प्रशिक्षित है, पहले से ट्रेंड है, उन युवाओं को हम प्रशिक्षण के कार्य में लगाते हैं। लेकिन कुछ युवा ऐसे हैं जो प्रशिक्षित नहीं है, उनको प्रशिक्षण दे करके, उनको ट्रेंड करके भी प्रशिक्षण के कार्यों में लगाते हैं। तो ये है प्रशिक्षण सेवा में रोजगार। दूसरा है एनपीसीएल में एडवाइजर बनकर रोजगार। दूसरा क्या है कि एनपीसीएल यानी नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड में भी बहुत सारे प्रकार है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि उनको रोजगार की व्यवस्था दे सकते हैं। और उसके बाद में है एनपीसीएल द्वारा किसान सुविधा केंद्र सृजन कार्य में रोजगार। एनपीसीएल में किसान सृजन कार्य, किसान सुविधा केंद्र का सृजन, यानी कि हमने एक विकल्प तैयार किया है कि हम प्रत्येक गांवों में एक, हमारी नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की ओर से प्रत्येक गांवों में एक रोजगार का सेंटर बनेगा, जहां सुविधा केंद्र होगा। यानी कि प्रत्येक गांव में एक सुविधा केंद्र होगा। उस सुविधा केंद्र में क्या होगा कि गांवों में जो किसानों के लिए जो भी उत्पाद चाहिए उन उन उत्पादों को वहां से दिया जाएगा। उसके अलावा जो भी लघु उद्योग के माध्यम से उत्पाद तैयार किए जाते हैं उनको खरीदा जाएगा। यानी खरीदना और देना, यानी लेना और देना दोनों के लिए, किसानों के लिए एक किसान सुविधा केंद्र का सृजन कार्य होगा, प्रत्येक गांव में एक होगा। तो वो चलाने के लिए भी एक युवा की प्रत्येक गांव में जरूरत होगी, वो उसमें भी रोजगार की व्यवस्था करेंगे। उसके बाद में नवीन तकनीकी विकास द्वारा रोजगार, यानी कि नवीन तकनीकी का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी, यानी कि खेती के कुछ मशीन है या उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो टेक्निकल रूप में आती है। तो ऐसी तकनीकी कार्यों में कोई एक्सपर्ट है युवा, उन युवाओं को हम इन कार्यों में मदद करते हैं, उसके साथ में उनके उत्पाद बेचने के लिए उनकी व्यवस्था करवाते हैं। उसके बाद में पांचवा जो है वो है पंचगव्य निर्माण से रोजगार, यानी कि हमारे गांवों में जो गोपालक है उनसे जो मतलब प्रोडक्ट तैयार होता है, जो गायों के गोबर से, गोमूत्र से, दही से, दूध से, घी से जो प्रोडक्ट बनते हैं, उनमें पंचगव्य के प्रोडक्ट बनते हैं। और पंचगव्य के प्रोडक्ट में जो निपुण है उन युवाओं के लिए, या जो निपुण नहीं है उनको पहले प्रशिक्षण दिया जाता है, और प्रशिक्षण के बाद उनको निपुण किया जाता है, और प्रशिक्षित करने के बाद में उनका उत्पाद उनको तैयार करना होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले जो बताया है उसमें गो समृद्धि संकल्प है। गो समृद्धि संकल्प में क्या होता है, पंचगव्य के उत्पाद तैयार किए जाते हैं और उनको बेचा जाता है, उससे अच्छा मुनाफा युवा कमा सकता है। उसके बाद में एज इट इज आयुर्वेदिक औषधियों की निर्माण कार्य को करना और उसके उत्पाद को बेचना, और ये सारी चीजें निर्माण कैसे किया जाता है और उसको कैसे बेचा जाता है, ये सारी हमारे प्रशिक्षण के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से उनको तैयार किया जाएगा। उत्पादों की मार्केटिंग द्वारा रोजगार। आज के समय में किसी भी उत्पाद को बनाने के बाद उसको बेचना जरूरी है। अगर बनाएंगे हम और नहीं बेचेंगे तो क्या होगा। एक मिनट में थोड़ा एक्सेप्ट कर लेता हूँ। हम्म, चलिए, जो भी नए आए हैं उनको ये बता दूं मैं कि आपका जो माइक है वो म्यूट होना चाहिए, क्योंकि अनम्यूट होगा तो सारे लोग डिस्टर्ब होंगे। अभी हमारा जो है वो यूट्यूब पर भी लाइव चल रहा है, और यूट्यूब के साथ साथ में जूम पर भी लाइव चल रहा है। दोनों जगह लाइव है, इसलिए
अगर आप बीच में अगर किसी भी प्रकार की वॉइस आई तो ये पूरा सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होगा, ठीक है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अपना अनम्यूट है उसी को अनम्यूट रहने दीजिए, सॉरी म्यूट है उनको म्यूट रहने दीजिए, अनम्यूट मत करिए, ठीक है। चलिए, अब ये सारी चीजें करने के साथ साथ में, जैसे कि हम कौन से पॉइंट पे थे, उत्पादों की मार्केटिंग द्वारा रोजगार। उत्पादों की मार्केटिंग में क्या होता है, आज के समय में दो प्रकार की मार्केटिंग चलती है। एक जो है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के जरिए भी रोजगार की व्यवस्था, मार्केटिंग की व्यवस्था हो सकती है। और दूसरा आज ट्रेंड में चल रहा है वो है डिजिटल मार्केटिंग, यानी डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके डिजिटल तरीके से जो मार्केटिंग होती है वो डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। तो दोनों मार्केटिंग मार्केटिंग की ट्रेनिंग हम देते हैं। और ट्रेंड होकर के, मतलब जो युवा ट्रेंड हो जाते हैं, उन युवाओं को हम फिर क्या करते हैं, उनको अलग अलग क्षेत्र में काम देते हैं। जैसे कि अगर कोई हमारे साथ में आना चाहता है तो हमारी नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के प्रोडक्ट बेचने के लिए हम उनको व्यवस्था देते हैं। और अगर वो खुद का करना चाहे तो भी उन वो स्वतंत्र रूप से वो खुद का कर सकता है। उसके बाद में कंपनी के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में अगर कोई युवा हमारे साथ में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम करना चाहे तो भी हमारे लिए अ, हम उनके लिए व्यवस्थाएं करके देते हैं। उसके बाद में एक्सपोर्ट के कार्य, हमारी एक प्रशिक्षण चलता है हमारा एक, उसमें एक्सपोर्ट के कार्य, एक्सपोर्ट कैसे करना होता है, इंपोर्ट करने कैसे करना होता है। लेकिन अभी हम इंपोर्ट के कोई काम नहीं कर रहे हैं, इंपोर्ट के हम किसी काम को नहीं कर रहे हैं। इसलिए एक्सपोर्ट के काम क्या होता है कि जो जो भी किसानों के उत्पाद है, जो उत्पाद हमारे आसपास के क्षेत्रों में बिक रहे हैं तब तक तो ठीक है, या हमारे भारत में बिक रहे हैं तब तक तो ठीक है। लेकिन कुछ उत्पाद ज्यादा प्रोडक्शन होता है और यहाँ नहीं बेच करके उनको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो उन कार्यों में भी युवाओं की जरूरत पड़ती है, उन कार्यों में भी कार्य करने वालों की जरूरत पड़ती है। तो वो ट्रेंड होने चाहिए और उसकी ट्रेनिंग दे करके फिर उनको इन कार्य में लगाने के लिए तैयार करते हैं। उसके बाद में एग्रो टूरिज्म, आज के समय में एग्रो टूरिज्म का भी प्रभाव बढ़ रहा है, यानी कि इसका ट्रेंड बढ़ रहा है। तो आज क्या होता है कि जो सिटियों में जो रहते हैं, जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे फ्लैटों में रहते हैं, उन लोगों को धरती से संपर्क करना उन लोगों के लिए समस्या है, क्योंकि वो धरती के संपर्क में आते ही नहीं है। तो बहुत सारी परेशानियों में वो जूझे रहते हैं, यानी परेशानियों से वो घिरे रहते हैं। तो क्या करते हैं वो, ऐसे लोग जो बड़ी सिटियों में रहते हैं, धरती के संपर्क में नहीं रहते हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे फ्लैटों में रहते हैं, वो लोग एग्रो टूरिज्म में आते हैं, यानी कि खेतों में आते हैं, 2 दिन 5 दिन 10 दिन रुकते हैं। तो वो एग्रो टूरिज्म में आकर के ताजे फल, ताजी सब्जियां, गाय के दूध, भैंस के दूध का सीधा दोहन करके उनका उपयोग करना, ये सारी चीजें आज ट्रेंड में चल रही है, जिससे उनका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है। तो ऐसी जो एग्रो टूरिज्म की व्यवस्था है वो भी हम डेवलप करवाएंगे। और डेवलप करवाने के बाद में उनको कैसे चलाया जाता है, इन सारी चीजों की ट्रेनिंग हम दे रहे हैं हमारे माध्यम से, हमारे नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और उसका जो है उद्यमी पाठशाला के माध्यम से। चलिए, हमारे साथ में कौन कौन आ सकता है, तो हमारे साथ में SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह भी आ सकता है। कोई भी FPO हमारे साथ में आ सकता है। फार्मर्स हमारे साथ में आ सकता है। यूथ यानी युवा हमारे साथ में आ सकता है। और वुमेन्स हमारे इस प्रोग्राम के साथ में आ सकती है। उसके बाद में साइंटिस्ट है, वो भी हमारे साथ में एज ए एक्सपर्ट आ सकते हैं। उसके अलावा एग्री एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ में आ सकते हैं। और उसके बाद में है जो भी स्टार्टअप है, यानी कि नया अगर जो शुरुआत कर रहा है उद्योग की, वो भी आ सकता है। एंटरप्रेन्योर हमारे साथ में आ सकता है। उसके अलावा इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो भी हमारे साथ में आ सकते हैं। तो हमारे साथ में जो भी आना चाहे वो आ सकते हैं और आकर के हमारे सिस्टम के साथ में आके काम कर सकते हैं। और रूरल डेवलपमेंट के जो सिस्टम है वो मैंने ऑलरेडी आपको आगे बताए हुए हैं, उससे सबसे ये सारी चीजें हैं। और नेक्स्ट जो है वो कृषक उद्यमी पाठशाला, हमारी जो कृषक उद्यमी पाठशाला है उसका थोड़ा सा विवरण बता देते हैं कि हमारी जो उद्यमी पाठशाला है उसमें 1000 दिन की हैंड होल्डिंग सपोर्ट, यानी 1000 डे की हैंड होल्डिंग सपोर्ट हम देते हैं। जो भी उद्योग करने के लिए तैयार हो और हमारी पाठशाला में आता है, तो उनका प्रशिक्षण जितना भी हो, उनका 90 दिन का प्रशिक्षण हो, 100 सॉरी 610 दिन का प्रशिक्षण हो या 300 दिन का प्रशिक्षण हो, ये 90 दिन का, 600 दिन का और 300 दिन का अलग अलग प्रशिक्षण है। चाहे तीनों में आ जाए या चाहे तीनों में से किसी एक में आए,
उनका हमारा 1000 दिन का हैंड होल्डिंग सपोर्ट रहता है। उनको किसी भी प्रकार की ऐसी मतलब किसी प्रकार के सपोर्ट की जरूरत होती है तो हमारा हैंड होल्डिंग सपोर्ट उनके साथ में रहता है। और जैसा कि हमने ये नीचे बताया कि ऐसे मौके किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, बल्कि हमें इन्हें चुनना होता है। तो ये इन कामों के साथ में अगर कोई आना चाहता है हमारे साथ में, तो उनके लिए स्लोगन है कि ऐसे मौके आप बार बार नहीं मिलते, जब मिला है तब उनको लपकना होता है। अगर आप भी ऐसे मौके की तलाश में हैं और आप हमारे साथ में आना चाहते हैं, तो अंत में मैं आपको कैसे हमारे साथ में आ सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो नेक्स्ट, ये जो हमारी पाठशाला की जर्नी है उसका साइकिल है, वो साइकिल ऑलरेडी मैंने जो आपको बताया उसी टाइप से है। और नेक्स्ट है कृषक उद्यमी पाठशाला। कृषक उद्यमी पाठशाला के प्रशिक्षण के विषय क्या क्या है? तो प्रशिक्षण के विषय विषय है उसमें कच्ची घानी तेल का उद्योग है, मसाला उद्योग है, पंचगव्य उत्पाद के उद्योग है, जैविक खाद्य एवं दवाइयों एवं उपकरणों का उद्योग है, औषधीय खेती का औषधीय खेती के प्रोडक्ट है, उसके बाद में डेयरी प्रोडक्ट है। और इन प्रकार के ये जो उद्योग है, ये मैं नहीं बोल करके, क्योंकि इसमें समय ज्यादा लगेगा, ये 30 नहीं है बल्कि 125 से भी ज्यादा प्रोडक्ट है, तो मैं बोलूंगा और आप सुनेंगे। इससे अच्छा है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा तो उस रिकॉर्डिंग का में भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जैसा कि ये है, इसके बाद का आगे का भी है, ये 1 से लेकर के 30 तक है, और यहाँ 31 से लेकर के 63 तक है, और 63 से लेकर के यहाँ 76, और 76 से लेकर के यहाँ लगभग ये टोटल 125 प्रकार के प्रोडक्ट हो जाते हैं। और इनका जो है ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये स्क्रीनशॉट मैं आपको अभी लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बाकी आप इसका जो रिकॉर्डिंग देखोगे उस समय आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अभी समय अभाव के कारण मैं इसको अभी जल्दी जल्दी चला रहा हूँ। चलिए, नेक्स्ट है एनपीसीएल ग्रामोत्थान संकल्प में हम किस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं, किस प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं, या हमारा जो प्रशिक्षण है वो किस प्रकार से रहेगा, उसके बारे में आप जान लेते हैं। तो प्रशिक्षण में लघु एवं कुटीर उद्योग से संबंधित रोजगार की जानकारियां मिलेगी, जिसमें नए उद्योग, नए और आधुनिक समय के सफल उद्योगों की संपूर्ण जानकारी, बिजनेस को सफल बनाने के सूत्र, नए कारोबार या बिजनेस से संबंधित बिजनेस से जुड़ी जरूरी बातें, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की, यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जो जो राज्य की सरकार है या केंद्र की सरकार है, उनके द्वारा जो भी स्कीमें लागू की गई, उन स्कीमों को उसी समय, यानी कि उसके जब वो प्रशिक्षण होता है उसी समय जो होती है, उसकी जानकारी हम देते हैं। उसके अलावा उक्त प्रशिक्षण में आसानी से शुरू किए जाने वाले 100 से अधिक छोटे व बड़े उद्योगों की संपूर्ण जानकारी हमारे प्रशिक्षण के माध्यम से हम देते हैं। नेक्स्ट है ग्रामोत्थान संकल्प में हैंड होल्डिंग सपोर्ट रहता है। हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ साथ क्या क्या चीजें रहती है? इसमें व्यवसाय करने की तकनीक, इन्वेस्टमेंट, वर्कर कितने लगेंगे, प्लांट एरिया कितना कैसा होगा, मशीनरी क्या क्या लगेगी, बिजली कितने वोल्टेज की क्या रहेगी, कैसे कैसे व्यवस्था कर सकते हैं, पानी और इनकी व्यवस्था कैसे होगी, फर्नीचर वगैरह कैसे हो सकते हैं, बैंक की सब्सिडियां क्या रहेगी, प्रॉफिट्स क्या हो सकते हैं, लाइसेंस बनाने के क्या क्या तरीके हैं, इन सारी चीजों की जानकारी हम प्रशिक्षण के साथ में भी देते हैं, उनकी है रिकॉर्डिंग वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। प्रत्येक बिजनेस की प्रैक्टिकल जानकारी भी हमारे बिजनेस एक्सपर्ट के द्वारा दी जाती है, जिसमें हर एक बिजनेस की लाइव क्लासेस, उसके साथ में रिकॉर्डिंग की वीडियो भी मिलती है। उन वीडियो में हर एक बिजनेस और उत्पाद की विधि बहुत ही आसान तरीके से बताई गई है, ताकि किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उस बिजनेस की पूरी जानकारी मिल सके और कोई भी व्यक्ति उस बिजनेस को आत्मविश्वास के साथ में शुरू कर पाए। ये सारी चीजों के साथ में एक महत्वपूर्ण चीज, ये सारी की सारी चीजें के साथ में एक महत्वपूर्ण चीज है जो हमने इन अलग अक्षरों में लिखी गई है, अलग कलर में, अलग के टेक्स्ट का अलग कलर है, इसमें मैंने आपको बताई है, जिसका जो ये है कि जिनका भी उत्पादन गुणवत्ता के मानक पर अच्छा रहता है, एनपीसीएल उस किसान के उत्पादित सामान को खरीदने का एग्रीमेंट भी करता है, जिससे उस किसान को मार्केट की समस्याओं का समाधान भी तुरंत मिल जाता है। एक बार पुनः मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो भी किसान हमारे साथ में मिलकर के जिन्होंने ये सीखा है और बिजनेस डेवलप किया है, हमारे साथ में मिलकर के जिसने भी हमारे प्रशिक्षण के माध्यम से बिजनेस डेवलप किया है, उन किसान को
पूरा का पूरा मार्केटिंग का सपोर्ट, मार्केटिंग की ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद भी अगर उसके वो सेट नहीं बैठ रहा है, लेकिन उनका प्रोडक्ट अच्छा है, उनकी गुणवत्ता अच्छी है, मानक अच्छे हैं, सारी चीजें जो हमने बताई या जो हमारे जो निर्धारित मानक है, उन मानक के आधार पर अगर रहे, तो हम उनसे उनका उत्पाद खरीदने का एग्रीमेंट करते हैं, और एग्रीमेंट के साथ में उनका प्रोडक्ट हम खरीदते हैं। जिससे क्या हो जाएगा कि उस जो उद्योग शुरू किया है उस व्यक्ति को तुरंत क्या है, वो मार्केटिंग का समाधान मिल जाएगा। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है, यानी कि हम उत्पाद भी खरीदते हैं। अगर आप प्रोसेसिंग करके कोई भी प्रोडक्ट दे रहे हैं तो हम ले लेंगे, लेकिन शर्त ये रहेगी कि आपके प्रोडक्ट का जो है यानी आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, गुणवत्ता के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यानी कि कहीं भी प्रकार की किसी प्रकार की मिलावट वगैरह ऐसी चीजें नहीं रही तो हम रेगुलर लेंगे। अगर ऐसी चीजें पाई गई तो फिर हम बंद कर देंगे आपके साथ में व्यापार। चलिए, इसके साथ में जो है स्किल डेवलपमेंट का साइकिल क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें आप हमने आगे पढ़ी, वही सारी चीजें हैं। उसके बाद में हमारे कुछ एडवांस कोर्सेज भी है। इसके साथ में कुछ हमारे ऐसे कोर्सेज है जो एडवांस लेवल के हैं। तो एडवांस लेवल के कोर्सेज में एक है डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, जिसका नाम हमने रखा है डिजिटल सागर ज्ञान। यानी डिजिटल सागर यानी एक ऐसा सागर जो डिजिटल मार्केटिंग का हो, उस ज्ञान को हम इस प्रकार से देते हैं। जैसे कि वेबसाइट आप बना सकते हैं, हम आपको वेबसाइट बनाना सिखाएंगे। चाहे आपको कंप्यूटर का भी ज्ञान नहीं हो, आपको अंग्रेजी नहीं आती हो, ऐसी कोई भी परेशानी है, फिर भी हम आपको वेबसाइट क्रिएशन का ज्ञान देते हैं। उसके साथ में जैसे यूट्यूब में वीडियो कंटेंट कैसे बनाया जाता है, गूगल से एडवर्टाइज कैसे की जाती है, फेसबुक से एडवर्टाइज करके कैसे अच्छी कमाई कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, यहाँ तक मैं आपको बता दूं, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, उन प्लेटफॉर्म को अपने धंधे के लिए कैसे काम में लगाया जा सकता है। जैसे कि आज आपके पास में क्या है, आज आपके पास में जितने भी प्लेटफॉर्म है, ज्यादातर 80% लोगों के पास में आज जितने भी प्लेटफॉर्म है, उन प्लेटफॉर्म का उपयोग हम क्या किस लिए करते हैं, यानी सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। वो प्लेटफॉर्म हम किस लिए उपयोग करते हैं, हम हमारे टाइम पास के लिए करते हैं, हम हमारे मनोरंजन के लिए उसका उपयोग करते हैं। लेकिन हम जो सिखाएंगे उसके बाद में आप इसको अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करोगे। जिससे अपना फायदा होगा उतना ही आप इस्तेमाल करोगे। आज के समय में दो चीजें होती है, एक क्रिएटर होता है और एक जो है, यानी कि एक कंज्यूम जो है कंटेंट कंज्यूम करने वाला होता है, और एक कंटेंट कंटेंट क्रिएट करने वाला होता है। तो कंटेंट जो क्रिएट करने वाला होता है वो पैसा कमाता है, बाकी कंटेंट जो कंज्यूम करने वाला होता है वो अपना टाइम गंवाता है। तो हम आपको बताएंगे कि कैसे कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हैं, और इन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज करके आप उनको बेच सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये सारी चीजें हम इसमें बताएंगे। उसके बाद में कुछ जैसे कंटेंट मार्केटिंग जो इसी के साथ में आ गया, एफिलिएट मार्केटिंग का भी कुछ इसी टाइप का रहेगा, और उसके साथ में डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें साथ में शामिल होंगे। नेक्स्ट एडवांस लेवल के कोर्स में है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो पहला है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, दूसरा है इंग्लिश लैंग्वेज। यानी कि आज के समय में अंग्रेजी बहुत आवश्यक तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत जरूरी हो गई है। क्यों तो रह गई है, हो गई नहीं कह सकते हैं, रह गई है, आप कहिए थोड़ी बहुत जरूरी रह गई है। क्योंकि आज के समय में सबसे अच्छी चीज मैं आपको बताऊं, आज अगर आपको कोई भी भाषा आती हो और आप विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ, उसकी जहां आप जा रहे हैं उस देश की आपको भाषा नहीं आती है, फिर भी आज आपके लिए कोई भाषा की बाध्यता नहीं है। क्योंकि आज ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप जिस भी भाषा में बोल रहे हैं, सामने वाला अपनी भाषा में उसका अनुवाद करके सुन लेगा। आज ऐसे ट्रांसमीटर लगे हुए होते हैं, ट्रांसलेटर लगे होते हैं, जो आप अपनी भाषा में बोलोगे, लेकिन जो सुनने वाला है वो अपनी भाषा में उसको सुन अपनी भाषा में उसको कन्वर्ट करके सुन सकता है, समझ सकता है। या इसका उल्टा करो, तो अगर सामने वाला बोल रहा है अपनी भाषा में और हमें समझना है अपनी भाषा में, जैसे मुझे हिंदी में समझना है, किसी को गुजराती में समझना है, किसी को मराठी में समझना है, किसी को पंजाबी में समझना है, हमारे हमारे अलग अलग रीजन की जितनी भी भाषा है उन भाषाओं में हम समझ सकते हैं, सामने वाला चाहे किसी भी भाषा में बोले। यानी कि आज इंग्लिश जरूरी तो नहीं है, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा है कि थोड़ी बहुत आवश्यक रही है। तो अगर अंग्रेजी किसी को सीखनी है तो हमारा अंग्रेजी सीखने का भी कोर्स है जो चल रहा है, आप चाहे तो आप सीख सकते हैं इस कोर्स के साथ में।
या जो चाहे वो सीख सकता है। उसके बाद में एक सबसे बड़ी चीज है, वो है आज किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले या किसी भी बड़े काम को शुरू करने से पहले काम के लिए इन्वेस्ट होना इतना आवश्यक नहीं है, या इन्वेस्ट की व्यवस्था होनी जरूरी नहीं है। लेकिन उससे पहले जरूरी है आपका माइंडसेट होना जरूरी है। आपका माइंडसेट उस लेवल का होना जरूरी है जिस लेवल का आप धंधा करना चाहते हो। यानी कि आपका अगर बिजनेस जिस लेवल का कर रहे हैं लेकिन उस लेवल का आपका माइंडसेट नहीं है, आपका गोल नहीं है, तो आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए क्या करना होगा, आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। आपका माइंडसेट उस टाइप से करना होगा, और आपका गोल सेट है उसी टाइप का करना होगा। यानी कि लक्ष्य बनाना होगा और मानसिकता को बदलना होगा। ये सारी चीजें चीजें कैसे की जाती है उसकी हम ट्रेनिंग आपको देंगे इस एडवांस कोर्सेज के माध्यम से, जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ये पैकेज में आएगा। उसके बाद में पैसिव इनकम, पैसिव इनकम आप कैसे तैयार कर सकते हैं उसकी भी इसमें पूरा का पूरा प्रशिक्षण होगा। यानी कि आप अंत समय तक, यानी कि आप जब चाहे कि मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूं, अब 50 के बाद, 65 के बाद, 55 के बाद मैं काम करना नहीं चाहता, आप उससे पहले हमारी पैसिव इनकम, यानी कि हम बैठे बैठे इनकम आ सके, ऐसी इनकम तक कैसे पहुंचे, उसका भी एक कोर्स है जिसमें ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी। उसके बाद में टाइम मैनेजमेंट। मैं आपको एक चीज बताऊं कि आज के समय में अगर आपको कोई मिले ऐसा कहने वाला जो ये कहे कि आज मेरे पास में इतना काम है, इतना काम है, मेरे को सांस लेने की फुर्सत नहीं है, लेकिन जब उससे बताए, उसको पूछा जाए कि इनकम क्या है, तो वो इनकम कहेगा कि इतनी इनकम भी नहीं है। मतलब समझे आप कि उसके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, भागा दौड़ी खूब है, लेकिन इतनी इनकम इतनी नहीं है। मतलब साफ साफ आप समझ लीजिए कि सामने वाला जो बोल रहा है उसका टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ है। यानी कि उसका टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है, इसलिए उसकी भागादौड़ी ज्यादा हो रही है, और उसका इनपुट जो है वो कन्वर्ट होकर के पेमेंट में नहीं आ रहा है। मतलब उसका टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है। तो ऐसे जो टाइम मैनेजमेंट अगर जिसका भी ठीक नहीं है, उनका ठीक करने के लिए हमारे पास में एक कोर्स है जो एडवांस कोर्सेज में आता है, जिसका नाम है टाइम मैनेजमेंट। यानी समय का मैनेजमेंट कैसे करें, ये हमारे इस कोर्स में सिखाया सिखाया जाता है। उसके बाद में एक टीम मैनेजमेंट। अब इसी टाइप से एक होता है टीम मैनेजमेंट। टीम मैनेजमेंट में क्या होता है कि कई व्यापारी ऐसा कहते हैं कि क्या करें यार, कोई भी जो है हमारे यहाँ कोई भी एम्प्लॉय है, यानी कि आप बताए तो हमारे दुकान पे जिस भी आदमी को हम लाते हैं, वो प्रशिक्षण यानी कि थोड़ा सा 4 महीने 6 महीने के बाद में हम उसको ट्रेंड करते हैं तो वो भाग जाता है। ट्रेनिंग थोड़ी सी लेने के बाद में वो भाग जाता है, हमारी मेहनत भी चली जाती है और वो जो स्टाफ है वो भी चला जाता है। ऐसी स्थिति अगर किसी के हो रही है तो समझ लीजिए कि आप जिसको भी ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर टीम मैनेजमेंट का गुण नहीं है। यानी कि उस आदमी के अंदर टीम मैनेजमेंट का गुण नहीं है, इसलिए उसके साथ में जो भी आ रहा है वो थोड़े समय रहने के बाद में चला जाता है। मतलब कि टीम मैनेजमेंट सीखना भी जरूरी है। तो जिसको भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए हमारे पास में टीम मैनेजमेंट का कोर्स भी है। उसके साथ में लीडरशिप डेवलपमेंट। क्या होता है कि आज के समय में लीडरशिप होना जरूरी है। अगर हमारे अंदर लीडरशिप का डेवलपमेंट हुआ, यानी कि लीडरशिप हमारी डेवलप रही, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम हमारे साथ में हमारे जो भी बिजनेस है, उस बिजनेस में जितने भी लोग हैं, उनके अंदर क्या कर सकते हैं, हम उनके अंदर काम करने का जुनून डाल सकते हैं उनके अंदर। यानी कि उनमें हम उनसे हम काम करवा सकते हैं। यानी कि हमारी लीडरशिप है वो मजबूत रही तो ये काम हो सकता है। आज के समय में पता है आपको, धंधा करने से ज्यादा है, धंधा बड़ा करने से ज्यादा है आपको आदमी खड़ा करना, यानी कि बंदा खड़ा करना। धंधा खड़ा करने से जरूरी क्या है कि बंदा खड़ा करना है। यानी कि आपके जो बंदे जहां भी खड़े हैं, वहां अगर आप परफेक्ट खड़े हैं, अच्छे बंदे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, तो ही आप प्रॉफिट में रहोगे। अगर बंदे अच्छे नहीं है तो आप कितना भी अच्छा होंगे, तो आप अकेले काम नहीं कर सकते, क्योंकि काम आपको आदमियों से ही करवाना पड़ेगा, काम आपको अपने जो एम्प्लॉय है उनसे ही करवाना पड़ेगा। तो ये लीडरशिप डेवलपमेंट का जो काम है कैसे किया जाता है वो भी इस हमारे कोर्स में रहता है। यानी कि हमारे कोर्स में हम सिखाते हैं। ये है एडवांस के लेवल के कोर्स। उसके बाद में बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स है, जिसमें जैसे किसी का स्टार्टअप कोर्स है, उसको कैसे शुरू किया जा सकता है, फैमिली बिजनेस का जो है
वो कैसे शुरू किया जा सकता है, उसको बड़ा कैसे किया जा सकता है। उसके बाद में ऑटोमेशन के कुछ, जैसे कि बिजनेस में ऑटोमेशन लाया जाता है, पता है आपको। आज जैसे जैसे डी मार्ट वगैरह जो बड़े बड़े जो है, जिनके 200 200 250 250 आउटलेट चलते हैं, उन लोगों का आजकल क्या होता है कि हमारी एक दुकान, मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ कि हमारी एक दुकान, हमने किसी पार्टनर को रखा है उसमें, और वो पार्टनर संभाल रहा है, और हम किसी दूसरे धंधे को संभाल रहे हैं। तो स्थिति ये हो जाती है कि कुछ समय के बाद में वो पार्टनर हमें कहता है कि लॉस आ गया। क्या आ गया? लॉस आ गया, और धंधे को बंद करो या फिर मेरे को दे दो। फिर मजबूरन हम क्या करते हैं, हिसाब करते हैं, और उस धंधे को जैसे तैसे करके या तो उस पार्टनर को सौंप देते हैं या उसको बंद कर देते हैं। ऐसी स्थितियां क्यों आती है? ऐसी स्थितियां इसलिए आती है क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो ऑटोमेशन में नहीं है। हमारा बिजनेस ऑटोमेशन नहीं है। अब उलट आप देखिए, उसका उलट आप देखिए कि बहुत सारे धंधे ऐसे हैं जिसके 100 100 150 150 200 आउटलेट आउटलेट चलते हैं। भारत में भी चलते हैं, भारत के अलावा बहुत सारे देशों में चलते हैं, फिर भी वो प्रॉफिट में चलते हैं, कहीं घाटा नहीं आता। उसका कारण क्या है कि उनका बिजनेस ऑटोमेशन में होता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं ऑटोमेशन के, उस सॉफ्टवेयर को हमें एडॉप्ट करना होता है, उनको लेना होता है, और उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमारा बिजनेस करना होता है। वो हमें नहीं पता, और वो हमें नहीं पता, इसलिए हम क्या करते हैं, आज उसके भरोसे, कल तीसरे के भरोसे, परसों चौथे के भरोसे, ऐसे हम बिजनेस करते हैं, और उस बिजनेस में हम क्या करते हैं, नुकसान कर देते हैं। तो बिजनेस ऑटोमेशन के कुछ ऑटोमेशंस है, वो हम इस बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स में हम सिखाते हैं। उसके साथ में जो उसके बाद में बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि बिजनेस यानी व्यस्तता, व्यस्तता को बिजनेस में कैसे बदले, वो हमारा एक कोर्स है। उसके बाद में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कि आप ग्राहक के साथ में कैसा व्यवहार करें, ग्राहक के साथ में अच्छा व्यवहार कैसे करें, ग्राहक आप, सॉरी, ग्राहक आपका लॉयल कैसे रहे, यानी कि ग्राहक बार बार आपके पास में कैसे आता रहे, किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, क्या क्या उसमें टिप्स होने चाहिए, कौन 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 सी उसमें, किस प्रकार का उसमें मैनेजमेंट हमारा होना चाहिए, वो सारी चीजें हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में सिखाते हैं। ये हमारा एक है जो बिजनेस मैनेजमेंट के पैकेज में ये कोर्स आता है। उसके बाद में हम जैसे जितने भी काम कर रहे हैं वो टोटल कैसे कर रहे हैं, हम टोटल के टोटल काम कर रहे हैं ऑनलाइन, डिजिटली। तो अगर ये सारे काम ऑनलाइन और डिजिटली कर रहे हैं, तो क्या होता है कि हमें साइबर सुरक्षा भी चाहिए। तो साइबर सुरक्षा अगर हमें चाहिए तो क्या करना होगा, साइबर सुरक्षा के लिए भी हमें ट्रेंड होना पड़ेगा। तो साइबर सिक्योरिटी किन किन चीजों में होती है, कैसे होती है, कहाँ रखनी जरूरी है, कैसे रखेंगे, कौन कौन से सॉफ्टवेयर में, इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर लेने चाहिए, कौन कौन सी सिक्योरिटी लेनी चाहिए, सारी की सारी चीजें इस छठे वाले जो कोर्स में है, जो मैनेजमेंट के कोर्स में आएगा, इनके बंडल में आएगा। उसके बाद में डेप्ट मैनेजमेंट, यानी उधारी, अगर उधारी डूब जाती है तो क्या करें, उधारी कैसे नहीं डूबती है, किस प्रकार से हम करते हैं तो उधारी का झंझट नहीं रहता। ये सारी की सारी चीजें है वो डेप्थ मैनेजमेंट में आती है। उसके बाद में ई कॉमर्स, यानी कि अगर हम हमारा बिजनेस ई कॉमर्स लेवल पे ले जाए, तो ई कॉमर्स लेवल क्या होता है, ये आज के समय में काफी लोगों को जानकारी है, लेकिन जिनको नहीं है मैं बता दूं कि जैसे आज आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर आप प्रोडक्ट डालते हैं, और प्रोडक्ट डाल करके वहां से सीधा परचेज होता है, ग्राहक वहां से लेते हैं और ले जाते हैं, या वहां से ऑर्डर आता है, तो वो है ई कॉमर्स। वो इसको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को कैसे आप डेवलप कर सकते हैं और उस माध्यम से कैसे अपना बिजनेस कर सकते हैं, ये सारी चीजें ई कॉमर्स में आती है। उसके बाद में अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम को कैसे किया जाता है, उसके लिए भी हमारा एक कोर्स है। उसके बाद में फ्रेंचाइजी डेवलपमेंट, कई बार क्या होता है, आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, कई जगह बहुत सारी दुकान जो है, वो क्या होता है कि 5 7 10 साल पहले उन्होंने शुरू की हुई होती है, लेकिन 10 साल के बाद में 10 50 100 150 उनके आउटलेट होते हैं। यानी कि शुरू किए को तो 10 साल हुए, लेकिन आज 150 आउटलेट है। ऐसे भी आपने उदाहरण देखे होंगे। लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे भी है जो 70 साल से, 80 साल से, 90 साल से, 100 साल से एक ही दुकान लेके बैठे हैं, और बार बार बड़ा सा बोर्ड डाला हुआ है कि हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। तो मैं इस मामले में उन लोगों से, मेरी जो पर्सनल जो राय है वो ये है कि आप लोगों को हमारी दूसरी कोई दुकान नहीं है या दूसरी कोई ब्रांच नहीं है ये लेकर के नहीं बैठना है, बल्कि आपको अपने बहुत सारे आउटलेट करने होते हैं। और अगर आपने बहुत सारे आउटलेट किए तो आपकी जो है
प्रॉफिट आपका बढ़ जाता है, और आपका जो ब्रांड है वो ब्रांड भी आपका बहुत बड़ा हो सकता है अगर आपने उसको ऐसे अलग अलग जगह पर एक्सपेंड किया तो। लेकिन क्या होता है कि सबके माइंडसेट अलग अलग होते हैं। तो अगर इस किसी का ये माइंडसेट है कि हमें फ्रेंचाइजी डेवलप करनी है और बहुत जगह आउटलेट करना है, तो वो फ्रेंचाइजी कैसे डेवलप करें, उसका जो है वो हम इस जो 10वां जो हमारा कोर्स है उसमें हम सिखाते हैं, जिसका नाम है फ्रेंचाइजी डेवलपमेंट। उसके बाद में फंड रेजिंग, बहुत तरीके हैं फंड इकट्ठे करने के, यानी पैसा इकट्ठे करने के बहुत सारे तरीके हैं। आजकल बड़े जो बिजनेस होते हैं, बड़े जो करोड़ों अरबों के ऊपर के जो बिजनेस होते हैं, वो सारे बिजनेस अपने खुद के पैसों से नहीं होते, बल्कि वो क्या होता है, अदर्स जगह से फंड रेजिंग की जाती है, और उन फंड पर पैसा, मतलब उन फंड पर बिजनेस शुरू किया जा मतलब शुरू किया जाता है और उस पर चलाया जाता है। तो वो फंड रेजिंग के बहुत सारे तरीके हम आपको सिखाएंगे। वो होता है हमारी इस कोर्स में, फंड रेजिंग के कोर्स में। उसके बाद में हम 12वां है जो है एनपीसीएल पार्टनर प्रोग्राम, यानी कि कोई भी हमारे साथ में पार्टनरशिप करता है तो वो कैसे पार्टनरशिप करनी होती है, किस किस धंधों में कर सकता है, कैसे प्रॉफिट हो सकता है, किस प्रकार से हमारा पार्टनर बनेगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें हम इस पार्टनरशिप प्रोग्राम में बताते हैं। तो अगर किसी की इच्छा है इन सारे बिजनेस के या किसी भी एक बिजनेस को पर्टिकुलर सीखने की या अलग अलग बिजनेस के बारे में जानने की, तो आगे मैं आपको हमारे कांटेक्ट नंबर दूंगा, जिस पर आप व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमें पूछ सकते हैं कि आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं। या कोई भी अगर सवाल है आपका बाद में भी, अगर जैसे कई कई अभी जैसे मेरे साथ में नहीं है, लेकिन बाद में अगर हमारा यूट्यूब पर वगैरह कहीं वीडियो देखेंगे और उनको अगर ये लग रहा है कि हमें अगर कोई प्रकार के सवाल करने हैं, कुछ पूछना है, कोई इंक्वायरीज करनी है, तो मैं आपको अंत में कांटेक्ट नंबर दूंगा। तो अभी अंत तक आप बने रहिए। अभी एक दो और ये जो सीट रही है जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। अब तो ये है बिजनेस मैनेजमेंट के बाद में एक है हेल्थ मैनेजमेंट, और ये लास्ट है हेल्थ मैनेजमेंट का, तो आप देख लीजिए। हेल्थ मैनेजमेंट की जो कोर्स है, कोर्स का जो बंडल है, ये सारे बंडल है कोर्स के, इसके अंदर ये सारे कोर्स है। अभी ये जो मैंने बताया आपको, इससे पहले जो मैं बिजनेस मैनेजमेंट का बताया, उसके बाद में उससे पहले एडवांस लेवल का बताया, ये सारे क्या बंडल है। और उसके अंदर बंडल के अंदर ये छोटे छोटे कोर्स है। तो जीवन सागर ज्ञान यानी हेल्थ मैनेजमेंट। पहला सुख निरोगी काया, अगर तो हमारी काया निरोगी है तो हमें पहला सुख है, और पहला सुख है तो बाकी के सुख हमें, यानी बाकी के सुख का भी हम आनंद ले पाएंगे। अगर पहला सुख हमारे पास में नहीं है तो बाकी के सुख हुए भी कोई काम के नहीं है। इसलिए हेल्थ मैनेजमेंट जरूरी है, आपका स्वास्थ्य ठीक रहना जरूरी है। और आपका स्वास्थ्य ठीक रहने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, वो इस कोर्स में है। और इस कोर्स में पहला है हेल्थ मैनेजमेंट, यानी स्वास्थ्य को ठीक कैसे रखना है, वो सारे टिप्स इसमें है। उसके बाद दूसरा है, आज के समय में सबसे ज्यादा स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूरी है, क्योंकि आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत सारे तनाव रहते हैं, बहुत सारे पेमेंट लेने का टेंशन, देने का टेंशन, बहुत सारी झंझटमारी रहती है। लेकिन उन झंझटमारी स्ट्रेस से इनको मैनेज कैसे करना होता है, इनसे मुक्त कैसे रहना होता है, वो हमारे इस स्ट्रेस मैनेजमेंट के कोर्स में आपको मिलेगा। उसके बाद में फूड फॉर गुड हेल्थ, यानी कि हम अच्छा यानी कि हम हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, कैसे रहेंगे, जब हम अच्छा भोजन करेंगे। हमारा जो फूड है, हमारा जो भोजन है, वो अगर अच्छा रहेगा तो ही हम अच्छे रह पाएंगे। बाकी दवाइयों से हम अच्छा रहने रहना कोई यानी कि समाधान नहीं है, या फिर रहना दवाइयों से ठीक रहा भी नहीं जाता, ये मैं बताऊं आपको। तो आपका भोजन अच्छा होना चाहिए। इसमें आपको बताएंगे आपके भोजन में क्या होना चाहिए, कैसा भोजन करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कौन से समय में करना चाहिए, कितना करना चाहिए, और भोजन में क्या क्या चीजें खानी चाहिए, सारी की सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। उसके बाद में द पावर ऑफ ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने के क्या क्या फायदे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम जागते हैं तो हमारे स्वास्थ्य रूप से क्या क्या फायदे हैं, हमारा माइंड कैसे डेवलप हो सकता है, बहुत सारे कैसे कैसे काम हो सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें ब्रह्म मुहूर्त में जागने के कितने फायदे, वो सारी इसमें इंक्लूड है। तो अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो ये है वो हमारे ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति। इसके साथ में फूड और स्ट्रेस मैनेजमेंट और हेल्थ, ये सारे हैं जीवन सागर ज्ञान में। तो ये सारे हमारे कोर्स हैं, और इस कोर्स के बाद
आज का ये पीपीटी पूरा होता है और ये सारी की सारी चीजें हम करने जा रहे हैं उद्यमी पाठशाला के साथ। जो भी हमारे साथ में जुड़ना चाहता है वो हमारी उद्यमी पाठशाला के साथ जुड़ करके ये कोर्स ले सकता है। और जिनको भी ये इसमें कोर्स अगर लेना भी है या अगर किसी प्रकार की इंक्वायरी है तो आप ये जो नीचे दिए गए नंबर, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हो सकता है आप अगर कॉल करोगे तो आपको जवाब ना मिले, लेकिन व्हाट्सएप करोगे तो आज, अभी नहीं तो आधे घंटे 2 घंटे बाद में आपको जवाब, 2 घंटे 4 घंटे बाद में आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, जरूर मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब मैं अगर आप चाहे तो मैं बोलूँ, इसमें कांटेक्ट नंबर जो लिखे हैं वो 7043505051, या मैं हिंदी में बोलूँ तो 7043505051। ये हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके इन किसी भी प्रकार के सवाल को आप पूछ सकते हैं। आप वॉइस रिकॉर्डिंग करके भी भेज सकते हैं, या आप टाइप करके भी कुछ लिख करके हमें पूछ सकते हैं कि हमारे ये सारे कोर्सेज है। उसके अलावा जो भी चीजों में आप रुचि ले रहे हैं या जो भी चीज आपको अच्छी लग रही है, तो उसके बारे में और अधिक अगर जानना चाहते हैं तो आप इसमें आ सकते हैं। दूसरा, अगर हमारा ये संडे का रेगुलर चलने वाला प्रोग्राम है, हम प्रत्येक संडे ये सारी चीजें इसमें अलग अलग प्रकार की जानकारियां देते हैं। तो अगर आप हमारे इसमें अगर आना चाहते हैं, यानी कि हमारे लाइव में आना चाहते हैं, यानी कि जो आज अभी आज लाइव में नहीं है लेकिन बाद में जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, यानी कि बाद में जो यूट्यूब के वीडियो देख रहे हैं, उनको नहीं पता है कि इसमें डायरेक्ट कैसे जुड़ा जा सकता है, इसमें लाइव कैसे जुड़ा जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि अंत में जो मैंने कांटेक्ट नंबर दिए हैं, यानी कि अभी जो मैंने आपको आगे कांटेक्ट नंबर दिए हैं, उन कांटेक्ट नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें जो लाइव हम आना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से ग्रुप में ज्वाइन होना है, तो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी और आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए आप सबके लिए इतना ही। चलिए, धन्यवाद, आप अंत तक बने रहे और आपने इन सारी चीजों को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ कि आप उद्यमी बने और उद्यमी बन करके अच्छा पैसा कमाए, अपने देश को, अपने देश का नाम रोशन करे, अपने देश को समृद्ध करे, अपने देश को, राज्य को और अपने गांव को और अपने परिवार को समृद्ध करे, सशक्त करे, शक्तिशाली बनाए। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ भारती।